नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ सिद्धार्थ नगर के सनई चौराहे पर। 3 अक्टूबर को जो है नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। वही जो है 3 तारीख से जहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है मंडप पे स्थापित होगा, वही आज हमारे साथ मूर्तिकार जो है अंतिम रूप देने में लगे हैं। मूर्तिकार जो है, क्या नाम है आपका? नमस्कार, हमारा नाम हेमंत पाल है। अच्छा, ये बताइए, आप मूर्ति का आप अंतिम रूप दे रहे हैं, ये आप मूर्ति का कला कितने सालों से आपने बनाने सीखा? हम तो सीखा हूँ 2000। हाँ, 2000। और नहीं, आप कितने सालों से कर रहे हैं? हम कर रहा हूँ, 2000 साल से शुरू किया हूँ हमारा। अच्छा, 2000 से आप चालू हाँ, किए? चालू किया हूँ अच्छा, नहीं 24 साल आपको लगातार जो है। इसी में है हम। यानी आप पहले भी जो है ये शुरुआत या आपके पूर्वज भी करते थे मूर्तिकारी? हाँ, हमारा पिताजी करता है और जी। पिताजी से सीख के हम कर रहा हूँ। हैं। पिताजी भी है पे बना रहा है मूर्तियाँ। इस बार कितनी मूर्ति आप बना चुके हैं? हम मूर्तियाँ जो है इस साल 100 के लगभग बना दिया हूँ, दुर्गा जी का। दुर्गा जी। हाँ। अच्छा, इस बार से सबसे आकर्षण की मूर्ति जो है, थोड़ा चलते रहिए, हाँ। अब मूर्ति दिखा दीजिएगा कि आकर्षण वाली सबसे अच्छा कौन सी मूर्ति रही आप? आकर्षण वाला मूर्ति तो है वहाँ बाहर है, काली जी का मूर्ति है, 12 फीट का है। हैं। हाँ। सबसे बड़ी मूर्ति वही? हाँ, सबसे बड़ा मूर्ति। अच्छा, ये मूर्ति जो कला जो कैसे शुरुआत में क्या करते हैं, कैसे बनती है मूर्ति? शुरुआत में यही सब हम लोग का बांस बल्ली पैरा मिट्टी लेके काम है। अब धीरे धीरे माता जी का मूर्ति हम तैयार करता हूँ। जी जी। हाँ, तो मूर्ति मतलब मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी लगती है इसमें? इसमें तो एक काला वाला मिट्टी आता है और एक बालू वाला आता है और एक सफेद का मिट्टी जो कलर में डाला जाता है। ये जो कलर किया गया है, एक सफेद का मिट्टी आता है, यही मिट्टी दे के फिर कलर डाल के बनाता हूँ हम लोग सब। हाँ। तो कितने दिनों से मूर्ति बनाने के लिए तैयारी करते हैं? हम लोग यहाँ माता जी 4 महीने पहले आ जाता हूँ। 4 महीना से ये बना रहा हूँ, धीरे धीरे माता जी आज अंतिम रूप में आ गया। चलिए और भी आगे दिखाइए, आइए आइए आगे भी। आगे देखिए, सभी मूर्ति जो अंतिम रूप जो है मूर्तिकार जो है अंतिम रूप देने में लगे, क्योंकि 3 अक्टूबर को माँ की प्रतिभा जो है स्थापित होना शुरू हो जाएगी। जो मंडप बने हैं मंडप में, तो अब कितना ये लागत लगता होगा ये मूर्ति बनाने में? अभी वो सब लागत तो हम लोग जोड़ता नहीं, बांस बल्ली हर चीज सामान महंगा बहुत हो गया है, तो ऐसे जोड़ा नहीं जाता। घर का ज्यादा है तो इस हिसाब से बनाता हूँ। खर्चा इस समय बहुत महंगा था, वजह से कम कर रहा हूँ। महंगा बहुत महंगाई ज्यादा हो गया। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या कुछ मिल जाता है आपका जो है खर्च वर्च की नहीं मिलता है? नहीं, कुछ मिल जाता है माता जी के दुआ से। बच्चा लोग पढ़ रहा है जी, खा ले रहा है बस। और अच्छा, माता जी का जो आपके ऊपर कृपा हमेशा हाँ, बस रहता बस है। बस। हाँ। ठीक। देखिए, मूर्ति माँ का जो है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ। लगातार जो है 2000 से लगातार ये मूर्ति का काम मूर्तिकारी कर रहे हैं। और जो मूर्तिकार लगे हुए हैं तमाम जो है, कितनी मूर्ति बताया आप इस बार? 100 के लगभग हो गया। इस बार देखिए मूर्तिकार जी जो है क्या नाम है पड़ेगा जो आप इसका फर्म का नाम क्या दिए हैं? ये तारा माँ शिल्पालय। अच्छा, तारा माँ शिल्पालय जो मूर्तिकार, इसमें कम से कम जो लगातार जो है ये 4 महीने पहले आते हैं, मूर्ति लग जाता है बनाने में। तो और इसमें क्या क्या टेक्निक, ऐसा थोड़ा सा आगे चलिए। क्या जैसे पहले तो कुछ केमिकल द्वारा बनाया तो नदियों का प्रदूषण होता था, इस समय क्या आप इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज? नहीं, हम लोग मिट्टी का मूर्ति बनाता हूँ, जो इससे प्रदूषण वाला कुछ है नहीं। ये तो सब गल जाता है। ये जो माता जी का सजावट आता है वो पेपर में आता है, वो भी पानी पड़ने से गल जाता है। हाँ, ऐसे। इस बार कोई प्रदूषण के लिए भी वो दिक्कत नहीं है? नहीं। आप लोग इस बार जो सोच के रखे कि वो जो प्रदूषण को भी कोई दिक्कत ना पड़े। नहीं, जो एक कलर आता है, कलर तो इफेक्ट नहीं ये करे। मिट्टी वाला कलर है हम लोग का, सफेद का मिट्टी है। तो मिट्टी है तो उसमें का वो आएगा, पानी में पड़ेगा तुरंत वो गल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो सिद्धार्थ नगर में कितने सालों से आप बना रहे हैं? सिद्धार्थ सागर में हमारा आज 18 साल हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे आइए। लगातार 18 साल से, यानी आप जब छोटे, आपके पिताजी के साथ छोटे थे तभी से आप जो तभी से हम आ रहा हूँ। उसके बाद यही जो है तब से चालू हो गया, तब से हम भी लोगों ने प्यार दिया है तो आगे बढ़ाया हूँ। हाँ, लोग चाहता है हमको, तो इसलिए। मूर्ति देखिए,
ये क्या नाम बताया आपने? हेमंत पाल हमारा। हेमंत पाल। देखिए इनकी मूर्ति जो पूरे जिले में प्रसिद्ध है, हेमंत पाल की जी, क्योंकि सबसे बड़ी मूर्ति आपका कहाँ इस समय होगा? सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ लगी? ये हमारा जो काली जी बनाए सोरत गौर जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सोरत गौर। यानी इस बार सबसे अच्छी मूर्ति और सबसे बड़ी मूर्ति जो है काली जी। मिट्टी वाला कलर है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और क्या कहेंगे लेने आते हैं उनसे, क्या कहेंगे? अब उन लोग से क्या कहे, हमको ऐसे प्यार देते रहे और हम आके माता जी को रूप देते रहे, हर साल बनाते रहे हम भी। यानी ये 3 अक्टूबर को माँ के जो है सभी मंडप में माँ का जो है मूर्ति स्थापित हो जाएगी। ठीक। हाँ उसी की तैयारी में हम लोग का चल रहा है, रातों दिन काम अभी समय चल रहा है। ना खाने का टाइम मिल रहा है ना सोने का टाइम मिला है। अब ये जो है काम के पीछे पड़ा हूँ, जैसे सबके माता जी मंडप पे पहुंच जाए ठीक तरह से, सही तरह से। अब 2 दिन बारिश हो गया, उसके थोड़ा सा काम पीछे हो गया, उसके वजह से और लेट हो गया काम। बारिश में कितना दिक्कत हुआ? बारिश में बहुत दिक्कत हुआ, बहुत मूर्ति का चेहरा गल गया है, पानी से मंडप पे पानी भी आ गया था। अब क्या करे बारिश से। हाँ इस बार नुकसान भी है, बारिश के कारण आप लोग को नुकसान भी। बहुत नुकसान हो गया। अब क्या करे, 3-4 मूर्ति जो है गल गया है। कलर हो गया था तो भी चेहरा गल गया है। अच्छा। फिर हम ऑर्डर ले आओ तो ऑर्डर हमको देना है, तो वही सब जो है कर रहा हूँ भाई साहब। चलिए, हेमंत पाल जी का कहना है कि हर साल इसी तरह मूर्ति जो है सिद्धार्थनगर में बनाने आऊंगा और सभी माँ के भक्तों का हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।